इस लेक्चर में 15 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मल्टी पीरियड सीवीपी एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स इन पैकेट्स एंड रुपीज। इन पैकेट्स मतलब यूनिट्स में भी फाइंड करना है और रुपीज में भी फाइंड करना है ब्रेक इवन हमें। एज्यूमिंग दैट रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड बी एज पर प्रोजेक्शंस। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या पता चला कि ब्रेक इवन सेल्स हमने फाइंड करनी है। ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करनी है इन यूनिट्स में। ठीक है। और ब्रेक इवन सेल्स हमने फाइंड करनी है इन रुपीज में। तो ब्रेक इवन कैसे आता है? ब्रेक इवन आता है फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करा देते हैं सीएम इन यूनिट से, तो ये ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाएगा। और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराते हैं सीएम परसेंटेज से, तो हमारे पास ब्रेक इवन इन रुपीज आ जाएगा। बस दो चीजें हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है। एक फिक्स कॉस्ट की जो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको सॉल्व कर लेंगे, और एक सीएम की जो जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसको सॉल्व कर लेंगे। बस अप्रोच ये है हमारी। तो अब देखते हैं। KPK Diaries, Dairies Limited is planning to introduce C energy flavored milk from 1st July 15. In this respect, following projections have been made. अच्छा, प्लान प्रोडक्शन दे दिया है नंबर ऑफ पैकेट्स में। सी हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं, C+, I+ और B+। अच्छा, ये मल्टी पीरियड का एक क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। फिर उसके बाद हमें कह रहे हैं कि सेल्स दी है, नंबर ऑफ पैकेट्स दिए हैं सेल्स के, और उसकी हमें यूनिट्स दिए हैं। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट दिया हुआ है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी वेरिएबल ओवरहेड्स आ रही है और एक फिक्स ओवरहेड भी आ रही है। तो वेरिएबल ओवरहेड को जब यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर होंगे पर यूनिट पे, तो उसमें ऐड कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद ADL will sell its product through a distributor at a commission of 5% of sale price and expect to earn a CM of 40% of इसका नेट सेल्स का। ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि कमीशन जो है वो ग्रॉस सेल्स पे लग रहा होता है, लेकिन अगर वो लिख के दे दे कि नेट सेल्स पे है तो ठीक है, मान लेंगे फिर नेट सेल्स पे। सेल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। तो अभी हम सबसे पहले फिक्स कॉस्ट की जो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास एक प्लान प्रोडक्शन दी हुई है। उसके C+, I+ और V+ तीन प्रोडक्ट। सी है, आई है और वी है, तीन प्रोडक्ट्स हैं। तो जो प्रोडक्शन की है, इसके एफओएच, प्रोडक्शन वाले एफओएच फाइंड कर लेते हैं। टोटल एफओएच किस तरह से आएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। OAR किस तरीके से आता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है बजटेड। एफओएच को डिवाइड कराते हैं बजटेड आउटपुट से। ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे बजटेड एफओएच चाहिए ना। OAR भी दिया हुआ है, OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, ये दिया हुआ। फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है। ठीक है। और आउटपुट ये दिए हुए, प्लान प्रोडक्शन का आउटपुट भी दिए हुए हैं, प्रोडक्शन का OAR भी दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे सेलिंग वाले भी उसके भी सेलिंग के भी आउटपुट दिए हुए हैं और सेलिंग का भी OAR दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं। तो OAR को मल्टीप्लाई कराने बजटेड आउटपुट से। ठीक है। OAR 25 और 540,000 यूनिट्स। 25 इंटू 540,000 यूनिट्स। सिमिलरली यहाँ पे OAR कितना है, 22, और यूनिट्स कितने हैं, 275। 22 इंटू 275। और यहाँ पे क्या है, 20 इंटू 185। ठीक है। अब ये प्रोडक्शन के आ गए, तो सेलिंग वाले फाइंड कर लेते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं हमारे पास, 4,25,000 यूनिट्स हैं और 5 OAR है। तो 5 इंटू 4,25,000। सिमिलरली यहाँ पे 255,000 इंटू 5, और यहाँ पे भी। अच्छा, इधर तीनों का OAR 5 ही है। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, 170,000 इंटू 5। तो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास फिक्स ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं। यहाँ पे कितने आ रहे हैं और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ये सब इन सबको एक सम कर लेते हैं। तो 275,000,000 हमारे पास फिक्स ओवरहेड की अमाउंट आ गई है। तो एक चीज हमने फाइंड कर ली है। अब हम CM फाइंड कर लेते हैं।
तो हमने क्वेश्चन कैसे शुरू किया, ब्रेक इवन यूनिट्स में भी चाहिए, रुपीस में भी चाहिए। फिर हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट और सीएम चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हमने दोनों जगह पे फाइंड कर लिया, 2750 000 और यहाँ पे भी। अब सीएम के लिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट बताए हुए हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है। अच्छा, सीएम कैसे आता है? सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट हटा देते हैं तो सीएम आ जाता है, सिंपल। ठीक है। अब यहाँ इशू क्या है, यहाँ इन्होंने बताया कि केडीएल विल सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर एट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल प्राइस। ठीक है। एंड एक्सपेक्ट टू अर्न अ सीएम मार्जिन ऑफ 40% ऑफ नेट सेल्स। तो वो कह रहे हैं कि भाई कमीशन भी है एक चीज, तो हमारे पास एक ग्रॉस सेलिंग प्राइस होगी इससे पहले। ठीक है, उसमें से हमने कुछ कमीशन दिया होगा, तो हमारे पास नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फिर नेट सेलिंग प्राइस का 40 कितना 40% जो है वो सीएम है। 40% सीएम है तो 60% हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली कमीशन कितना है, 5% ऑफ सेल प्राइस हमारे पास कमीशन है। अगर ग्रॉस सेलिंग प्राइस 100% है, 5% उसमें कमीशन कटेगा तो ये 95 पे आ जाएगी। सिमिलरली जब यहाँ से रिवर्स जा रहे होंगे तो नेट सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है। तो जो तीन प्रोडक्ट हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट की हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई है वेरिएबल कॉस्ट की। सी में कितनी है, 100, 15, 23 एंड 12। 100, 15, 23 एंड 12। अच्छा, आई में कितना है, 98 + 13 + 19 एंड +8। ठीक है। जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी, तीन यहाँ पे दी हुई है, एक यहाँ पे सेलिंग में दी हुई है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 97 + 12 + 16 और 10, ये सारी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब अब यहाँ से हम सीएम फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 पे है और मुझे जाने 40 पे, तो मैं इस तरीके से सीएम फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 पे है तो मुझे जाने 40 पे, और यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 पे है तो मुझे फाइंड करनी है 40 की सीएम। अब जब ऊपर बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो वेरिएबल कॉस्ट 60 पे है, मुझे जाना है 100 पे, क्योंकि 100 नेट सेलिंग प्राइस। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 पे है तो मुझे फाइंड करनी है 100 की अमाउंट, और यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 पे है तो मुझे जाने हैं 100 पे। तो जो चीज़ जिस जगह पे होती है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट 60% पे थी तो मैंने 60 से डिवाइड कराया, और मैंने जो चीज़ जो वैल्यू फाइंड करनी है उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया। 100 नेट सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी, नेट सेलिंग प्राइस 100 है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। सिमिलरली अगर कमीशन की अमाउंट निकालना चाहूँ तो ये नेट सेलिंग प्राइस जो है अब 95 पे है। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर से देखा जाए तो 100 ये था, इसमें से 5 लेस हुआ तो नेट सेलिंग प्राइस आया ना, तो ये 95 पे है, मुझे चाहिए 5। कमीशन की अमाउंट निकाल रहा हूँ। सिमिलरली नेट सेलिंग प्राइस जो है वो 95 पे है, मुझे चाहिए 5। और यहाँ पे भी नेट सेलिंग प्राइस जो है वो 95 पे है और मुझे चाहिए 5। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तब भी ग्रॉस पे पहुंच जाएंगे 100 पे। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो 250 जो है वो 95 पे है, मुझे चाहिए 100। 230 जो है वो 95 पे है, मुझे चाहिए 100 की अमाउंट। और यहाँ पे भी 225 जो है वो 95 पे है, मुझे चाहिए 100 की अमाउंट। तो इस तरीके से ये सारा हमारे पास फाइंड हो गया। तो आई होप ये चीज़ सारी समझ आ गई होगी कि परसेंटेजेस को किस तरीके से देखना है। तो सीएम हमारे पास 40% आ गया। अब रेशो कितना दिया हुआ है, रेशो। हाँ, इस क्वेश्चन में ये भी इशू था कि रेशो ही नहीं फाइंड हो रहा था कि भाई रेशो कैसे दिया होता है। सबसे पहली बात, रेशो जो है वो सेल्स के जो यूनिट्स होते हैं उसके जरिए से फाइंड होता है। तो सेल्स के हमारे पास यूनिट्स दिए हुए हैं 425, 255 और 170। तो सबसे एक अच्छा तरीका, आसान तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको रेशो में लाने। जो सबसे छोटी अमाउंट होगी ना उसको लेने, जैसे कि यहाँ पे 170,000 है। ठीक है, उसको उसी की अमाउंट से डिवाइड करा देना, 170,000 को 170,000 से डिवाइड करा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, इसको मैं अगर परसेंटेज से हटा दूं, 170,000 को 170,000 से डिवाइड करा दिया। एक परसेंटेज से हट दो ना।
170,000 अमाउंट है, डिवाइड करा है 170,000 से। ठीक है, सबसे छोटी अमाउंट पकड़नी है रेशियो निकालने के लिए, जो तीनों में से सबसे छोटी अमाउंट होगी उसको देखना है। 170 थी, इसको इसी से डिवाइड करा देना है, तो ये चीज 1 हो गई। ठीक है, बाकी जो दो जितनी भी अमाउंट्स बची, जैसे कि यहाँ पे 425 है, इसको वो जो छोटी हमने अमाउंट ली थी उससे डिवाइड करा देना है, तो ये 2.5 आ गया। और 255 को भी 170,000 से डिवाइड करा देना है, तो ये 1.5 आ गया। हमारे पास रेशियो भी आ गया। अब जो है क्या फाइंड हो सकता है, सीएम, हाँ वेटेड एवरेज सीएम हम फाइंड कर सकते हैं हम। वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट होता है, तो उसका जो भी सीएम आ रहा होता है वो यहाँ जाके हम यूनिट से यूनिट्स रखते हैं और डिवाइड करा देते हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट को सीएम यूनिट से डिवाइड करा देते हैं। लेकिन अब मसला क्या है कि तीन प्रोडक्ट्स हैं, तो जब तीन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो हम वेटेड एवरेज सीएम निकालते हैं। वेटेड एवरेज सीएम किस तरीके से निकलता है उसको देख लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स में 2.5 जो है वो ए है। ठीक है, 2.5 ए, यहाँ पे अगर सी आई वी की बात करें तो 2.5 सी है, तो 2.5 को मैंने सी के सी एम से मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस एक बॉक्स के अंदर मैंने पहले सी डाल दिया, फिर एक बॉक्स के उसी बॉक्स के अंदर मैंने 1.5 जो है वो बी के यूनिट्स रखे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसका सी एम, प्लस और फिर उसी बॉक्स में 1 जो है वो बी का है और इसका सी एम 1 का। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक वेटेड एवरेज सी एम आ जाता है। तो यहाँ पे 478 क्या चीज़ आई है, 478 यूनिट्स हैं। वेटेड एवरेज सीएम मैं किस में निकाल रहा हूँ, इन यूनिट्स में। अभी मैं इसको रुपीज में नहीं निकाल रहा हूँ, इसको मैं यूनिट्स में निकाल रहा हूँ। तो ये 478 क्या आया फिर, हमारे पास वेटेड एवरेज सीएम इन यूनिट्स आया। तो बस यही चाहिए था हमें। फिक्स कॉस्ट आ गई, सीएम इन यूनिट्स आ गया, तो सीएम इन यूनिट्स को फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करा देंगे सीएम इन यूनिट्स से, 478 से। तो ये हमारे पास जो है क्या आ गई है, टोटल ब्रेक इवन इन यूनिट्स टोटल आ गई है। तो अगर इसको तीनों प्रोडक्ट की मैं निकालूं, ए, बी और सी, ठीक है, तो इस टोटल अमाउंट का 2.5 जो था वो ए का था। अच्छा, ए बी सी नहीं है, यहाँ पे सी आई और बी है। ठीक है, फिर इस टोटल ब्रेक इवन से यूनिट्स में, मतलब टोटल यूनिट्स में 1.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मेरे पास आई के आ देंगे, और इस टोटल को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास वी के आ जाएंगे। तो ये मेरे पास सी एम इन यूनिट्स आ गए। टोटल जो अमाउंट है वो यूनिट्स में आ गई। अगर इसी चीज को इन रुपीज में फाइंड करना है, इन रुपीज में फाइंड करना है, तो यहीं से हो सकता है। ये पूरा तरीके से नहीं भी, मतलब नहीं भी करें तो डायरेक्टली भी हो सकता है। जब ये अमाउंट आ गई तो हमें पता है कि सीएम परसेंटेज कैसे निकलता है, सीएम को डिवाइड कराते हैं सेल्स से ना। ठीक है, तो सीएम यूनिट्स को डिवाइड कराते हैं सेल्स से। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं किससे, सेल्स से, तो तब हमारे पास रुपीज में आ जाएगा। इसको, इस अमाउंट को अगर मैं ये जो ग्रॉस सेलिंग प्राइसेस थी इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 242, और इसको 237 से, तो ये हमारे पास जो है अमाउंट्स आ गई हैं सारी रुपीज में। तो आई होप ये रुपीज की भी मैं सारी एक सम कर लेते हैं, और ये सीएम का भी एक सम, यूनिट्स वालों का भी सम कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब एक लास्ट मरतबा देख लेते हैं कि इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से करना है हमें। हमने क्या करना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी, रिक्वायरमेंट हमने अपने पास रख ली, उसमें हमें पता चल गया दो दो चीज़ें चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, सीएम चाहिए। जब हमने डेटा पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें फिक्स कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन ऊपर से ही मिल गई। ये कैसे मिली, ये डायरेक्ट हमें नहीं दी हुई थी, ये हमें यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यूनिट्स दिए हुए हैं, और नीचे जब हमने पढ़ा तो हमें ओ या आर भी मिल गया। तो हमें पता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किस तरह से आता है, बजटेड एफओएच को डिवाइड कराते हैं बजटेड आउटपुट से। अब हमें बजटेड एफओएच चाहिए थे यहाँ पे, तो ओ या आर को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, ये जो यूनिट्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने ये सब जगह ऐसे ही कर दिया, यूनिट्स को ओ या आर के रेट से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरे पास फिर प्रोडक्शन सेलिंग दोनों को ऐड करके एक अमाउंट हमारे पास आ गई फिक्स कॉस्ट की। तो ये फिक्स कॉस्ट हमने ऊपर रख दी दोनों जगह पे। अब हमें चाहिए था सीएम एन यूनिट।
तो जब हम सीएम यूनिट्स फाइंड करने लगे तो हमें पहले सबसे पहले उन्होंने एक बात बता दी कि भाई कमीशन वगैरह भी है ना। तो जब कमीशन था तो हमने बोला ग्रॉस सेलिंग प्राइस 100 है, कमीशन 5 है, तो नेट सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी अगर यहाँ से बात करें। और जब यहाँ की बात करें तो नेट सेलिंग प्राइस 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है। तो अच्छा, क्वेश्चन में दी हुई थी 40% ऑफ नेट सेलिंग प्राइस ना, नेट सेलिंग प्राइस का 40% सीएम है, तो हमें पता है 60% ये हो जाएगा। उन्होंने डेटा जो है सिर्फ ये वाला डेटा जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमने सिर्फ इसको रखा और इसके जरिए से रिवर्स कैलकुलेशन करके हमने सारी अमाउंट्स निकाल ली। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।